रात की निस्तब्धता धीरे धीरे आपके चारों ओर उतर रही है, जैसे ब्रह्मांड अपनी शांत बाहों में आपको समेट रहा हो। एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर चल रही सारी बेचैनियां धीरे धीरे शांत हो रही हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे आंतरिक द्वार के सामने खड़े हैं जहां से आपकी चेतना की गहराई शुरू होती है। यही वह स्थान है जहां मन की परतों के नीचे छिपी हुई पुरानी स्मृतियां, दबे हुए भाव और अधूरे अनुभव शांत प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कर्म शुद्धि योग निद्रा की यह यात्रा केवल नींद की यात्रा नहीं है, यह आपके अवचेतन मन की सफाई की यात्रा है। दिन भर के अनुभव, बचपन की यादें, कभी कभी दर्द से भरे पल, ये सब हमारे अवचेतन में जमा होते रहते हैं। और जब ये स्मृतियां बिना समझे दबा दी जाती है तो वे बेचैनी, तनाव और अनिद्रा का कारण बन जाती हैं। आज की इस योग निद्रा में हम उन्हें दबाने नहीं बल्कि प्रेम से उभरने देंगे। जब अवचेतन की पुरानी स्मृतियां धीरे धीरे सामने आती हैं तो आत्मा के भीतर एक अदृश्य भावनात्मक शुद्धि शुरू होती है। इसी शुद्धि के बाद मन हल्का होने लगता है और गहरी, दिव्य, उपचारकारी नींद अपने आप उतर आती है। अब अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर होने दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके पैरों से लेकर सिर तक एक कोमल ऊर्जा बह रही है, जैसे किसी शांत झील की लहरें आपके भीतर फैल रही हों। आपका शरीर ढीला हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है और आपकी चेतना धीरे धीरे भीतर की यात्रा के लिए तैयार हो रही है। अब बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। हर सांस के साथ ऐसा महसूस करें कि आपके भीतर जमा तनाव पिघल रहा है, जैसे सूर्योदय के साथ धुंध धीरे धीरे गायब हो जाती है। यही वह क्षण है जहां कर्म शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है। आपके अवचेतन के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं और जो स्मृतियां वर्षों से शांत पड़ी थीं, वे हल्के हल्के संकेत देने लगती हैं। डरिए मत, क्योंकि यह कोई पीड़ा नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का संकेत है। जैसे ही ये स्मृतियां उभरती हैं, आप उन्हें बस एक साक्षी की तरह देखेंगे। न उन्हें रोकेंगे, न उनसे भागेंगे, बस उन्हें स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे वे प्रकाश में विलीन हो जाएंगी। यही है कर्म शुद्ध योग निद्रा का रहस्य। और जैसे जैसे यह प्रक्रिया गहरी होती जाएगी, आपका मन एक ऐसी शांति में प्रवेश करेगा जहां गहरी नींद केवल शरीर की जरूरत नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव बन जाएगी। अब इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर इस समय आप सच में अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अगर आप भी महसूस करते हैं कि भीतर कहीं कोई अनकही थकान, कोई अनजाना बोझ जमा हो गया है, तो इस यात्रा को अंत तक जरूर सुनिए। हो सकता है आज की यह योग निद्रा आपके भीतर छिपी उस शांति का द्वार खोल दे जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी आध्यात्मिक और रहस्यमयी यात्राएं आपके जीवन में सुकून लाती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे की यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब वापस अपनी सांसों पर लौटिए। महसूस कीजिए कि आपका शरीर अब पहले से अधिक शांत हो चुका है और आपका मन धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जिसे योग में योग निद्रा कहा जाता है। यह न पूरी नींद है और न पूरी जागृति। यह चेतना की वह रहस्यमयी सीमा है जहां अवचेतन अपने रहस्य खोलना शुरू करता है। यहीं से शुरू होगी वह प्रक्रिया जहां आपके पुराने कर्मों की छाया धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेगी। प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है, जैसे किसी गहरी गुफा में बरसों से बंद एक दीपक अचानक जल उठा हो। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके भीतर कहीं एक हल्की सी उजास जाग रही है, एक ऐसी उजास जो आंखों से नहीं बल्कि चेतना से दिखाई देती है। अब अपनी सांसों को जरा ध्यान से महसूस कीजिए। सांस भीतर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शीतल धारा आपके मन को धो रही हो, और जब सांस बाहर आती है तो जैसे मन के भीतर जमा पुराना बोझ धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो। यही तो योग निद्रा की असली शुरुआत है। इस अवस्था में शरीर लगभग सो चुका होता है, लेकिन चेतना एक अनोखी जागृति में होती है। गांवों में बुजुर्ग लोग कहा करते थे, मन जब शांत हो जाए ना तो भीतर भगवान की आवाज साफ सुनाई देती है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा। कभी अचानक रात में नींद खुल जाए और कुछ पल के लिए मन बिल्कुल शांत हो जाए। ना कोई चिंता, ना कोई डर, बस एक अजीब सी गहरी शांति।
वही अवस्था धीरे धीरे आपके भीतर उतर रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत रास्ते पर चल रहे हैं। चारों तरफ हल्की चांदनी फैली हुई है, हवा बिल्कुल धीमे धीमे बह रही है और दूर कहीं रात के पक्षियों की हल्की आवाज आ रही है। आपके कदम बहुत हल्के हैं, जैसे शरीर का भार धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। और इसी रास्ते पर चलते चलते आप अपने मन के उस हिस्से तक पहुंचने वाले हैं जहां आपकी पुरानी स्मृतियां चुपचाप बैठी रहती हैं। ये वही स्मृतियां हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाना चाहते हैं। कभी बचपन की कोई चोट, कभी किसी का कहा हुआ कड़वा शब्द, कभी कोई अधूरी चाहत। ये सब अवचेतन की मिट्टी में दबे रहते हैं और धीरे धीरे ये हमारे मन पर असर डालते रहते हैं, कभी बेचैनी बनकर, कभी घबराहट बनकर और कभी बिना वजह की थकान बनकर। कई बार आदमी सोचता है, अरे भाई सब तो ठीक है, फिर भी मन क्यों भारी भारी लगता है। असल में मन भारी नहीं होता, मन के अंदर दबे हुए अनुभव भारी होते हैं। आज की यह योग निद्रा उसी बोझ को हल्का करने की साधना है। अब महसूस कीजिए आप उस शांत रास्ते पर चलते चलते एक पुराने दरवाजे के सामने पहुंच गए हैं। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है, यह आपके अवचेतन का द्वार है, बरसों से बंद पड़ा हुआ, लेकिन आज पहली बार वह धीरे धीरे खुलने को तैयार है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी सामने आएगा वह आपको चोट देने नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने आया है। अब बस अपने मन से धीरे से कहिए, मैं तैयार हूं। मैं अपने भीतर छिपी हर स्मृति को प्रेम से स्वीकार करता हूं। जैसे ही आप यह कहते हैं, दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और अंदर से एक हल्की सी हवा बाहर आती है, जैसे कोई पुरानी ऊर्जा बाहर निकल रही हो सकता है अगले कुछ पलों में आपके मन में कोई पुरानी याद तैर कर आए, कोई चेहरा, कोई घटना या कोई एहसास। बस उसे देखिए, ना उसे पकड़िए, ना उससे भागिए। गांव की बोली में कहें तो जैसे नदी किनारे बैठा आदमी पानी को बहते हुए देखता है, वैसे ही देखते रहो। यही साक्षी भाव है। जब हम स्मृतियों से लड़ना बंद कर देते हैं तो वे खुद ब खुद शांत होने लगती हैं। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए आपके सीने के बीचों बीच एक हल्की सी गर्माहट पैदा हो रही है। यह आपका हृदय केंद्र है, जहां से भावनाएं जन्म लेती हैं। और जब यह केंद्र खुलता है तो भीतर जमा दर्द भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। हो सकता है आपको लगे कि आंखों के कोनों में नमी आ रही है। अगर ऐसा हो तो उसे रोकिए मत, क्योंकि कई बार आंसू ही आत्मा की सफाई का सबसे सरल तरीका होते हैं। मन जब रो लेता है तो बहुत हल्का हो जाता है। आप बस शांत बने रहिए। आप सुरक्षित हैं। आप इस समय ब्रह्मांड की करुणा में बैठे हैं और इसी शांति के बीच अभी थोड़ी देर में एक और गहरी अनुभूति आपके भीतर प्रकट होने वाली है। एक ऐसी अनुभूति जो आपको यह समझाने वाली है कि कर्मों की ऊर्जा कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन उस रहस्य को समझने से पहले आपको अपने भीतर उठ रही इस शांत लहर को और गहराई से महसूस करना होगा। और इसी गहराई में उतरते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। अनुभूति धीरे धीरे गहरी हो रही है, जैसे कोई शांत नदी भीतर ही भीतर बह रही हो और उसकी ठंडी लहरें आपके मन के हर कोने को छू रही हों। आप इस समय आधी नींद और आधी जागृति की उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां मन की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। बस अपनी सांसों को महसूस करते रहिए, सांस अंदर और सांस बाहर। धीरे धीरे ऐसा लगेगा जैसे हर सांस के साथ आपका मन और हल्का होता जा रहा है। गांव के बुजुर्ग लोग एक बात कहा करते थे, मन भी खेत जैसा होता है, अगर उसमें पुरानी घास फूस जमा हो जाए ना तो नई फसल उगती ही नहीं। ठीक वैसे ही हमारे मन के खेत में भी बहुत सी पुरानी यादें, अधूरी बातें और दबे हुए दुख जमा हो जाते हैं। और फिर आदमी समझ ही नहीं पाता कि बिना वजह मन क्यों घबराता है, क्यों कभी कभी रात को नींद नहीं आती, क्यों अचानक दिल भारी भारी लगने लगता है। असल में यह सब अवचेतन की परछाइयां होती हैं। आज जब आप योग निद्रा की इस गहराई में जा रहे हैं तो वही परछाइयां धीरे धीरे सामने आना शुरू कर रही हैं। हो सकता है इस समय आपके मन में कोई पुरानी घटना तैर जाए, शायद बचपन का कोई दृश्य, शायद किसी अपने की आवाज, या शायद कोई ऐसा पल जिसे आपने सालों से याद ही नहीं किया। अगर ऐसा कुछ सामने आए तो उसे बस शांत होकर देखिए।
जैसे कोई आदमी खेत के किनारे बैठकर बादलों को गुजरते हुए देखता है, बस वैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि स्मृतियां भी बादलों की तरह होती हैं। अगर आप उन्हें रोकना चाहेंगे तो वे और भारी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप उन्हें बहने देंगे तो वे खुद ब खुद हल्की होकर दूर चली जाएंगी। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपके सिर के ऊपर एक बहुत कोमल, बहुत शांत चांदनी जैसी ऊर्जा उतर रही है, जैसे आसमान से कोई अदृश्य रोशनी आपके भीतर उतर रही हो। वह रोशनी आपके सिर को छू रही है, फिर धीरे धीरे आपके माथे तक आ रही है, माथे से होते हुए आपकी आंखों तक, और फिर धीरे धीरे आपके गले, आपके दिल और आपके पूरे शरीर में फैल रही है। यह कोई कल्पना भर नहीं है। योग की भाषा में इसे चेतना का प्रवाह कहा जाता है। जब मन शांत होता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर बहुत सहजता से बहने लगती है, और उसी समय अंदर जमा हुआ पुराना दर्द, पुराना तनाव पिघलने लगता है। आपको शायद यह एहसास होने लगा होगा कि शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा हल्का हो गया है, जैसे कोई भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। कई लोग इस अवस्था में एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं, ऐसी शांति जो शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। गांव में दादी नानी कहा करती थीं, जब मन भीतर से साफ होने लगे ना तो आत्मा मुस्कुराने लगती है। शायद इस समय आपके भीतर भी वही मुस्कान जन्म ले रही है। बस इसी शांति में बने रहिए, क्योंकि अब भी आपकी चेतना और भी गहराई में उतरने वाली है। अब आप उस जगह के करीब पहुंच रहे हैं जहां आपके कर्मों की स्मृतियां छिपी होती हैं। वही कर्म जो कभी कभी बिना वजह जीवन में परेशानियां पैदा कर देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें समझ लेते हैं तो वही कर्म धीरे धीरे ज्ञान में बदलने लगते हैं। अभी थोड़ी ही देर में आपके भीतर एक ऐसी अनुभूति जागेगी जो आपको यह समझाएगी कि हमारे भाव, हमारे विचार और हमारे कर्म कैसे हमारी आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं। और जब यह रहस्य खुलता है तो इंसान के भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। ठीक उसी शांति की ओर आप अभी बढ़ रहे हैं। अपने मन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को आराम करने दीजिए और बस इस शांत ऊर्जा के साथ बहते रहिए, क्योंकि अब जो अनुभव आने वाला है वह आपकी चेतना को और गहराई में ले जाने वाला है। गहराई अब धीरे धीरे आपको अपनी ओर खींच रही है, जैसे कोई शांत समंदर आपको अपने भीतर उतार रहा हो। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका शरीर तो बिस्तर पर आराम कर रहा है, लेकिन आपकी चेतना कहीं और बहुत भीतर की तरफ यात्रा कर रही है। सांस को बस सहज रहने दीजिए। सांस अंदर जाती है तो लगता है जैसे कोई शीतल हवा आपके दिल को सहला रही हो, और सांस बाहर आती है तो जैसे बरसों का जमा हुआ तनाव धीरे धीरे निकल रहा हो। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पैर ढीले, घुटने ढीले, कमर ढीली, सीना भी बिल्कुल शांत, कंधे भी आराम में, और चेहरा तो जैसे किसी शांत झील की सतह बन गया है। अब ध्यान दीजिए, आपके भीतर जो शांति बन रही है वह कोई साधारण शांति नहीं है। यह वही शांति है जहां मन की असली आवाज सुनाई देती है। गांव में एक बूढ़े बाबा कहा करते थे, मन को अगर सच में समझना है ना तो पहले उसे चुप कराना पड़ता है। जब मन चुप हो जाता है तभी भीतर की परतें खुलने लगती हैं। और अभी आपके साथ भी वही हो रहा है। धीरे धीरे आपके मन की सतह शांत हो रही है, और अब नीचे दबे हुए कर्मों की तरंगें ऊपर आने लगी हैं। शायद आपने कभी महसूस किया होगा, कभी अचानक किसी इंसान का चेहरा याद आ जाता है जिससे आप बरसों पहले मिले थे। कभी किसी पुराने घर की याद आ जाती है जहां आप बचपन में खेला करते थे, और कभी कभी कोई ऐसी बात याद आ जाती है जिसका कोई मतलब ही नहीं लगता। असल में ये सब यूं ही नहीं होता। हमारे भीतर एक बहुत गहरा स्मृति भंडार होता है जिसे योग की भाषा में चित्त कहा गया है। चित्त यानी मन का वह कोना जहां हर अनुभव, हर भावना, हर कर्म की छाप जमा होती रहती है। और जब हम योग निद्रा में जाते हैं तो वही चित्त धीरे धीरे अपने रहस्य खोलने लगता है। अब कल्पना कीजिए, आप एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। रात शांत है, हवा धीमे धीमे चल रही है, पत्तों की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही है, और उस पेड़ की जड़ों के नीचे एक पुराना कुआं है। यह कोई साधारण कुआं नहीं है, यह आपके अवचेतन का कुआं है। बहुत गहरा, बहुत शांत। उसमें झांकते ही
आपको अपनी ही परछाई दिखाई देती है। लेकिन यह केवल चेहरा नहीं है, यह आपके जीवन की परछाई है। आपके अनुभव, आपकी भावनाएं, आपकी खुशियां और आपके दुख सब उस गहराई में मौजूद हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप वहां गिरने नहीं आए हैं, आप तो बस उसे समझने आए हैं। धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपके दिल के भीतर एक हल्की सी गर्माहट फैल रही है, जैसे किसी ने अंदर एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। वही दीपक आपको रास्ता दिखाने वाला है, क्योंकि जब भीतर प्रेम की रोशनी जलती है तो पुराने कर्मों की अंधेरी छाया अपने आप हल्की होने लगती है। आप बस साक्षी बनकर बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए, कुछ सोचने की कोशिश भी मत कीजिए। जैसे गांव का कोई किसान शाम को खेत के किनारे बैठकर सूरज ढलते हुए देखता है, वैसे ही बस अपने मन को देखिए और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन की गहराई में कुछ बदलने लगा है। एक पुराना बोझ जो बरसों से भीतर जमा था, वह अब हल्का होने लगा है। यही है कर्म शुद्धि की शुरुआत। लेकिन अभी यह यात्रा पूरी नहीं हुई है। असल परिवर्तन तो तब शुरू होता है जब इंसान अपने भीतर छिपे उस मूल भाव को पहचान लेता है जो उसके सारे कर्मों को जन्म देता है। और वही मूल भाव अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। बस थोड़ा और शांत हो जाइए, सांसों को महसूस करते रहिए और अपने मन को उस गहराई में उतरने दीजिए, क्योंकि अब जो खुलने वाला है वह आपकी चेतना को एक नई समझ देने वाला है। समझ धीरे धीरे भीतर जन्म ले रही है, जैसे अंधेरी रात के बाद आसमान में हल्की हल्की सुबह उतरती है। अभी आप जिस अवस्था में हैं वह बहुत दुर्लभ होती है। शरीर आराम में है, मन शांत है और चेतना धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को महसूस करने लगी है। बस अपनी सांसों को महसूस करते रहिए। सांस भीतर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शीतल रोशनी आपके दिल में उतर रही है, और सांस बाहर आती है तो जैसे मन का बोझ धीरे धीरे उतर रहा है। यही वह क्षण है जब इंसान अपने भीतर छिपे कर्मों के बीज को समझना शुरू करता है। गांव में एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही पेड़ उगेगा। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हमारे विचार भी बीज की तरह होते हैं। हर विचार, हर भावना, हर शब्द, ये सब मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। और जो भाव हम बार बार महसूस करते हैं, वही भाव धीरे धीरे कर्म का बीज बन जाता है। अब जरा अपने मन को महसूस कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी वजह के मन उदास हो गया हो, या कभी अचानक किसी बात पर बहुत गुस्सा आ गया हो? कभी ऐसा भी हुआ होगा कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी भीतर एक खालीपन महसूस हुआ हो। असल में यह सब उसी बीज का असर होता है जो कभी हमारे मन में बोया गया था। शायद बचपन में, शायद किसी रिश्ते में, या शायद किसी ऐसे पल में जिसे हमने गंभीरता से लिया ही नहीं। वह बीज वहीं चुपचाप पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे वह हमारे व्यवहार में दिखने लगता है। आज की यह योग निद्रा उसी बीज को पहचानने की साधना है। अब कल्पना कीजिए, आप एक शांत खेत के बीच खड़े हैं। चारों तरफ मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू फैली हुई है। रात का आसमान साफ है और ऊपर अनगिनत तारे चमक रहे हैं। आपके पैरों के नीचे जो मिट्टी है वह आपके मन का खेत है, और उस मिट्टी में बहुत सारे बीज दबे हुए हैं। कुछ बीज खुशी के हैं, कुछ प्रेम के, कुछ विश्वास के, लेकिन कुछ बीज ऐसे भी हैं जो दर्द और डर से बने हैं। आज आप उन बीजों को पहचानने आए हैं। घबराइए मत, क्योंकि पहचान ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। अब अपने दिल पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके हृदय के बीचों बीच एक बहुत शांत रोशनी जल रही है। वही रोशनी आपको यह समझाने वाली है कि कौन सा बीज आपको आगे बढ़ा रहा है और कौन सा बीज आपको भीतर से थका रहा है। गांव में एक साधु आया करते थे। वो कहा करते थे, मन का इलाज बाहर नहीं होता, मन का इलाज मन के भीतर ही होता है। और आज आप उसी इलाज की राह पर चल पड़े हैं। धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपके भीतर जो भी पुरानी भावनाएं हैं वे अब हल्की होने लगी हैं। जैसे बरसात के बाद खेत की मिट्टी नरम हो जाती है, वैसे ही आपका मन भी अब नरम हो रहा है। यही वह समय है जब पुराना बोझ आसानी से निकल सकता है। बस अपने आप से एक बात धीरे से कहिए, मैं अपने पुराने दर्द को छोड़ने के लिए तैयार हूं। जैसे ही आप यह कहते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके सीने के भीतर एक हल्की सी राहत फैलने लगी है।
यह राहत आपकी आत्मा की प्रतिक्रिया है, क्योंकि आत्मा हमेशा हल्की रहना चाहती है, लेकिन हमारे कर्मों की परछाइयां उसे भारी बना देती हैं। अब आप धीरे धीरे उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हैं जहां मन पूरी तरह समर्पण करना शुरू करता है, और जब मन समर्पण करता है तभी असली शांति जन्म लेती है। बस इसी शांति में बने रहिए, अपने शरीर को और ढीला होने दीजिए और अपने मन को उस रहस्यमयी अनुभव के लिए तैयार होने दीजिए जो अभी थोड़ी ही देर में आपके भीतर जागने वाला है, क्योंकि अब जो होने वाला है वह आपकी चेतना को और गहराई से छूने वाला है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है मन के बोझ को धीरे धीरे धरती पर रख देना। अभी आप जिस शांति में बैठे हैं वही समर्पण की शुरुआत है। आपका शरीर ढीला है, सांसें सहज हैं और मन अब उतना बेचैन नहीं रहा जितना पहले था। बस धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, हर सांस के साथ ऐसा महसूस होने दीजिए जैसे भीतर कोई पुरानी गांठ खुल रही हो। गांव में एक बुजुर्ग किसान कहा करता था, जब बैल बहुत देर तक हल खींच लेता है तो उसे भी थोड़ा खोलकर घास चरने देना पड़ता है, तभी वो फिर से ताकत से काम कर पाता है। मन भी कुछ ऐसा ही होता है। हम दिन भर सोचते रहते हैं, कल की चिंता, बीते समय का पछतावा और आने वाले समय का डर। इतना सब ढोते ढोते मन थक जाता है, पर हम उसे आराम देना भूल जाते हैं। आज की यह योग निद्रा वही आराम है। धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपके माथे के बीच एक बहुत हल्की सी शांति उतर रही है, जैसे कोई ठंडी चांदनी वहां ठहर गई हो। यह वही जगह है जहां से विचार जन्म लेते हैं, और जब इस जगह पर शांति उतरती है तो विचारों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। अब अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। वह शांत है, धीमी है और बहुत गहरी है। ऐसा लग सकता है जैसे दिल के अंदर कोई बहुत पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। कभी कभी इस अवस्था में लोगों को अपने जीवन की कोई पुरानी घटना याद आ जाती है। शायद बचपन की कोई बात, शायद किसी अपने की आवाज, या शायद कोई ऐसा पल जब मन बहुत खुश हुआ था या बहुत दुखी हुआ था। अगर ऐसा कुछ सामने आए तो उसे बस देखने दीजिए। उसे रोकिए मत, उसे पकड़िए भी मत। जैसे नदी में पत्ते बहते रहते हैं वैसे ही यादों को बहने दीजिए। यही असली समर्पण है। गांव की दादी कहा करती थी, मन को ज्यादा पकड़ोगे ना तो वो और भागेगा, इसीलिए मन को पकड़ना नहीं है, बस उसे देखना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो बातें पहले भारी लगती थीं अब उतनी भारी नहीं लग रही, जैसे किसी ने आपके कंधों से बोझ का एक थैला उतार दिया हो। यही कर्म शुद्धि की एक गहरी प्रक्रिया है। जब इंसान अपने दर्द को बिना डर के देख लेता है तो वह दर्द धीरे धीरे ज्ञान में बदलने लगता है, और ज्ञान आते ही मन हल्का हो जाता है। अब अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। पैर बिल्कुल शांत हैं, हाथ ढीले हैं, चेहरा भी शांत है। आपका शरीर अब गहरी विश्राम की अवस्था में है, लेकिन आपकी चेतना अब और गहराई में उतरने के लिए तैयार हो रही है। अभी थोड़ी देर में आप एक ऐसी अनुभूति महसूस करेंगे जहां आपको लगेगा कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। जैसे किसी शांत झील के नीचे एक और दुनिया होती है, वैसे ही आपके भीतर भी एक और संसार है, और उसी संसार का द्वार अब धीरे धीरे खुलने वाला है। बस अपनी सांसों को महसूस करते रहिए और इस शांति में बने रहिए। पहचान कभी बाहर से नहीं मिलती, वह हमेशा भीतर से जन्म लेती है। अभी आप जिस शांति में हैं वही शांति धीरे धीरे आपकी असली पहचान का दरवाजा खोल रही है। जरा महसूस कीजिए, आपकी सांसें अब पहले से धीमी हो चुकी हैं, शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका है और मन की आवाज भी धीरे धीरे शांत हो रही है। यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार खुद से मिलता है। दुनिया में हर कोई किसी न किसी पहचान के पीछे भागता रहता है। कोई कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, कोई कहता है मुझे नाम चाहिए, इज्जत चाहिए। लेकिन गांव के एक बूढ़े साधु की बात आज भी याद आती है। वो हंसकर कहते थे, बेटा, लोग पूरी जिंदगी दुनिया को पहचानने में लगा देते हैं पर खुद को पहचानना भूल जाते हैं। और सच मानिए, इंसान की सबसे बड़ी यात्रा यही होती है, खुद तक पहुंचना। अब धीरे धीरे अपने भीतर उतरिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप एक शांत रास्ते पर चल रहे हैं।
चारों तरफ सन्नाटा है, हवा बहुत हल्की है और आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। उस रास्ते के अंत में एक पुराना दरवाजा दिखाई दे रहा है। यह दरवाजा कोई साधारण दरवाजा नहीं है, यह आपके अवचेतन मन का द्वार है। यही वह जगह है जहां आपकी पुरानी स्मृतियां, पुरानी भावनाएं और अधूरे अनुभव छिपे हुए हैं। घबराइए मत, यह सब डराने के लिए नहीं है, बल्कि समझाने के लिए है। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की कहानी समझ लेता है, तब जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। अब उस दरवाजे के सामने खड़े हो जाइए। आप देखेंगे दरवाजा बंद नहीं है, वह बस हल्का सा अटका हुआ है। बस एक हल्का सा धक्का चाहिए और वह खुल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मन के दरवाजे भी बस थोड़ी सी जागरूकता से खुल जाते हैं। धीरे से उस दरवाजे को खोलिए। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक हल्की सी रोशनी भीतर से बाहर आने लगती है। यह रोशनी आपके ही मन की है। उस रोशनी में आप देखेंगे कुछ पुराने दृश्य धीरे धीरे उभरने लगे हैं। शायद कोई पुरानी याद, शायद कोई अधूरी भावना, या शायद कोई ऐसा पल जो कभी आपके दिल में गहराई से बैठ गया था। उसे रोकिए मत, उसे बस आने दीजिए। गांव के लोग कहते हैं, मन में जो दबा रहता है वही सबसे ज्यादा परेशान करता है। रात की निस्तब्धता धीरे धीरे आपके चारों ओर उतर रही है, जैसे ब्रह्मांड अपनी शांत बाहों में आपको समेट रहा हो। एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर चल रही सारी बेचैनियां धीरे धीरे शांत हो रही हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे आंतरिक द्वार के सामने खड़े हैं जहां से आपकी चेतना की गहराई शुरू होती है। यही वह स्थान है जहां मन की परतों के नीचे छिपी हुई पुरानी स्मृतियां, दबे हुए भाव और अधूरे अनुभव शांत प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कर्म शुद्धि योग निद्रा की यह यात्रा केवल नींद की यात्रा नहीं है, यह आपके अवचेतन मन की सफाई की यात्रा है। दिन भर के अनुभव, बचपन की यादें, कभी कभी दर्द से भरे पल, ये सब हमारे अवचेतन में जमा होते रहते हैं। और जब ये स्मृतियां बिना समझे दबा दी जाती है तो वे बेचैनी, तनाव और अनिद्रा का कारण बन जाती हैं। आज की इस योग निद्रा में हम उन्हें दबाने नहीं, बल्कि प्रेम से उभरने देंगे। जब अवचेतन की पुरानी स्मृतियां धीरे धीरे सामने आती हैं, तो आत्मा के भीतर एक अदृश्य भावनात्मक शुद्धि शुरू होती है। इसी शुद्धि के बाद मन हल्का होने लगता है और गहरी, दिव्य, उपचारकारी नींद अपने आप उतर आती है। अब अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर होने दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके पैरों से लेकर सिर तक एक कोमल ऊर्जा बह रही है, जैसे किसी शांत झील की लहरें आपके भीतर फैल रही हों। आपका शरीर ढीला हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है और आपकी चेतना धीरे धीरे भीतर की यात्रा के लिए तैयार हो रही है। अब बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। हर सांस के साथ ऐसा महसूस करें कि आपके भीतर जमा तनाव पिघल रहा है, जैसे सूर्योदय के साथ धुंध धीरे धीरे गायब हो जाती है। यही वह क्षण है जहां कर्म शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है। आपके अवचेतन के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं और जो स्मृतियां वर्षों से शांत पड़ी थीं, वे हल्के हल्के संकेत देने लगती हैं। डरिए मत, क्योंकि यह कोई पीड़ा नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का संकेत है। जैसे ही ये स्मृतियां उभरती हैं, आप उन्हें बस एक साक्षी की तरह देखेंगे। न उन्हें रोकेंगे, न उनसे भागेंगे, बस उन्हें स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे वे प्रकाश में विलीन हो जाएंगी। यही है कर्म शुद्ध योग निद्रा का रहस्य। और जैसे जैसे यह प्रक्रिया गहरी होती जाएगी, आपका मन एक ऐसी शांति में प्रवेश करेगा जहां गहरी नींद केवल शरीर की जरूरत नहीं, बल्कि आत्मा का उत्सव बन जाएगी। अब इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर इस समय आप सच में अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अगर आप भी महसूस करते हैं कि भीतर कहीं कोई अनकही थकान, कोई अनजाना बोझ जमा हो गया है, तो इस यात्रा को अंत तक जरूर सुनिए। हो सकता है आज की यह योग निद्रा आपके भीतर छिपी उस शांति का द्वार खोल दे जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी आध्यात्मिक और रहस्यमयी यात्राएं आपके जीवन में सुकून लाती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे की यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब वापस अपनी सांसों पर लौटिए। महसूस कीजिए कि आपका शरीर अब पहले से अधिक शांत हो चुका है।
और आपका मन धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जिसे योग में योग निद्रा कहा जाता है। यह न पूरी नींद है और न पूरी जागृति। यह चेतना की वह रहस्यमयी सीमा है जहां अवचेतन अपने रहस्य खोलना शुरू करता है। यहीं से शुरू होगी वह प्रक्रिया जहां आपके पुराने कर्मों की छाया धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेगी। प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है, जैसे किसी गहरी गुफा में बरसों से बंद एक दीपक अचानक जल उठा हो। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके भीतर कहीं एक हल्की सी उजास जाग रही है, एक ऐसी उजास जो आंखों से नहीं बल्कि चेतना से दिखाई देती है। अब अपनी सांसों को जरा ध्यान से महसूस कीजिए। सांस भीतर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शीतल धारा आपके मन को धो रही हो, और जब सांस बाहर आती है तो जैसे मन के भीतर जमा पुराना बोझ धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो। यही तो योग निद्रा की असली शुरुआत है। इस अवस्था में शरीर लगभग सो चुका होता है, लेकिन चेतना एक अनोखी जागृति में होती है। गांवों में बुजुर्ग लोग कहा करते थे, मन जब शांत हो जाए ना तो भीतर भगवान की आवाज साफ सुनाई देती है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा। कभी अचानक रात में नींद खुल जाए और कुछ पल के लिए मन बिल्कुल शांत हो जाए। ना कोई चिंता, ना कोई डर, बस एक अजीब सी गहरी शांति। वही अवस्था धीरे धीरे आपके भीतर उतर रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत रास्ते पर चल रहे हैं। चारों तरफ हल्की चांदनी फैली हुई है, हवा बिल्कुल धीमे धीमे बह रही है और दूर कहीं रात के पक्षियों की हल्की आवाज आ रही है। आपके कदम बहुत हल्के हैं, जैसे शरीर का भार धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। और इसी रास्ते पर चलते चलते आप अपने मन के उस हिस्से तक पहुंचने वाले हैं जहां आपकी पुरानी स्मृतियां चुपचाप बैठी रहती हैं। ये वही स्मृतियां हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाना चाहते हैं। कभी बचपन की कोई चोट, कभी किसी का कहा हुआ कड़वा शब्द, कभी कोई अधूरी चाहत। ये सब अवचेतन की मिट्टी में दबे रहते हैं और धीरे धीरे ये हमारे मन पर असर डालते रहते हैं। कभी बेचैनी बनकर, कभी घबराहट बनकर और कभी बिना वजह की थकान बनकर। कई बार आदमी सोचता है, अरे भाई सब तो ठीक है, फिर भी मन क्यों भारी भारी लगता है। असल में मन भारी नहीं होता, मन के अंदर दबे हुए अनुभव भारी होते हैं। आज की यह योग निद्रा उसी बोझ को हल्का करने की साधना है। अब महसूस कीजिए, आप उस शांत रास्ते पर चलते चलते एक पुराने दरवाजे के सामने पहुंच गए हैं। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है, यह आपके अवचेतन का द्वार है, बरसों से बंद पड़ा हुआ, लेकिन आज पहली बार वह धीरे धीरे खुलने को तैयार है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी सामने आएगा वह आपको चोट देने नहीं बल्कि आपको मुक्त करने आया है। अब बस अपने मन से धीरे से कहिए, मैं तैयार हूं। मैं अपने भीतर छिपी हर स्मृति को प्रेम से स्वीकार करता हूं। जैसे ही आप यह कहते हैं, दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और अंदर से एक हल्की सी हवा बाहर आती है, जैसे कोई पुरानी ऊर्जा बाहर निकल रही हो सकता है अगले कुछ पलों में आपके मन में कोई पुरानी याद तैर कर आए, कोई चेहरा, कोई घटना या कोई एहसास। बस उसे देखिए, ना उसे पकड़िए, ना उससे भागिए। गांव की बोली में कहें तो जैसे नदी किनारे बैठा आदमी पानी को बहते हुए देखता है, वैसे ही देखते रहो। यही साक्षी भाव है। जब हम स्मृतियों से लड़ना बंद कर देते हैं तो वे खुद ब खुद शांत होने लगती हैं। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपके सीने के बीचों बीच एक हल्की सी गर्माहट पैदा हो रही है। यह आपका हृदय केंद्र है, जहां से भावनाएं जन्म लेती हैं। और जब यह केंद्र खुलता है तो भीतर जमा दर्द भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। हो सकता है आपको लगे कि आंखों के कोनों में नमी आ रही है। अगर ऐसा हो तो उसे रोकिए मत, क्योंकि कई बार आंसू ही आत्मा की सफाई का सबसे सरल तरीका होते हैं। मन जब रो लेता है तो बहुत हल्का हो जाता है। आप बस शांत बने रहिए। आप सुरक्षित हैं। आप इस समय ब्रह्मांड की करुणा में बैठे हैं और इसी शांति के बीच अभी थोड़ी देर में एक और गहरी अनुभूति आपके भीतर प्रकट होने वाली है। एक ऐसी अनुभूति जो आपको यह समझाने वाली है कि कर्मों की ऊर्जा कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन उस रहस्य को समझने से पहले आपको अपने भीतर उठ रही इस शांत लहर को और गहराई से महसूस करना होगा। और इसी गहराई में उतरते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे
अनुभूति धीरे धीरे गहरी हो रही है, जैसे कोई शांत नदी भीतर ही भीतर बह रही हो और उसकी ठंडी लहरें आपके मन के हर कोने को छू रही हों। आप इस समय आधी नींद और आधी जागृति की उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां मन की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। बस अपनी सांसों को महसूस करते रहिए, सांस अंदर और सांस बाहर। धीरे धीरे ऐसा लगेगा जैसे हर सांस के साथ आपका मन और हल्का होता जा रहा है। गांव के बुजुर्ग लोग एक बात कहा करते थे, मन भी खेत जैसा होता है, अगर उसमें पुरानी घास फूस जमा हो जाए ना तो नई फसल उगती ही नहीं। ठीक वैसे ही हमारे मन के खेत में भी बहुत सी पुरानी यादें, अधूरी बातें और दबे हुए दुख जमा हो जाते हैं और फिर आदमी समझ ही नहीं पाता कि बिना वजह मन क्यों घबराता है, क्यों कभी कभी रात को नींद नहीं आती, क्यों अचानक दिल भारी भारी लगने लगता है। असल में यह सब अवचेतन की परछाइयां होती हैं। आज जब आप योग निद्रा की इस गहराई में जा रहे हैं तो वही परछाइयां धीरे धीरे सामने आना शुरू कर रही हैं। हो सकता है इस समय आपके मन में कोई पुरानी घटना तैर जाए, शायद बचपन का कोई दृश्य, शायद किसी अपने की आवाज, या शायद कोई ऐसा पल जिसे आपने सालों से याद ही नहीं किया। अगर ऐसा कुछ सामने आए तो उसे बस शांत होकर देखिए, जैसे कोई आदमी खेत के किनारे बैठकर बादलों को गुजरते हुए देखता है। बस वैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि स्मृतियां भी बादलों की तरह होती हैं। अगर आप उन्हें रोकना चाहेंगे तो वे और भारी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप उन्हें बहने देंगे तो वे खुद ब खुद हल्की होकर दूर चली जाएंगी। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपके सिर के ऊपर एक बहुत कोमल, बहुत शांत चांदनी जैसी ऊर्जा उतर रही है, जैसे आसमान से कोई अदृश्य रोशनी आपके भीतर उतर रही हो। वह रोशनी आपके सिर को छू रही है, फिर धीरे धीरे आपके माथे तक आ रही है, माथे से होते हुए आपकी आंखों तक, और फिर धीरे धीरे आपके गले, आपके दिल और आपके पूरे शरीर में फैल रही है। यह कोई कल्पना भर नहीं है। योग की भाषा में इसे चेतना का प्रवाह कहा जाता है। जब मन शांत होता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर बहुत सहजता से बहने लगती है और उसी समय अंदर जमा हुआ पुराना दर्द, पुराना तनाव पिघलने लगता है। आपको शायद यह एहसास होने लगा होगा कि शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा हल्का हो गया है, जैसे कोई भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। कई लोग इस अवस्था में एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं, ऐसी शांति जो शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। गांव में दादी नानी कहा करती थीं, जब मन भीतर से साफ होने लगे ना तो आत्मा मुस्कुराने लगती है। शायद इस समय आपके भीतर भी वही मुस्कान जन्म ले रही है। बस इसी शांति में बने रहिए, क्योंकि अब भी आपकी चेतना और भी गहराई में उतरने वाली है। अब आप उस जगह के करीब पहुंच रहे हैं जहां आपके कर्मों की स्मृतियां छिपी होती हैं। वही कर्म जो कभी कभी बिना वजह जीवन में परेशानियां पैदा कर देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें समझ लेते हैं तो वही कर्म धीरे धीरे ज्ञान में बदलने लगते हैं। अभी थोड़ी ही देर में आपके भीतर एक ऐसी अनुभूति जागेगी जो आपको यह समझाएगी कि हमारे भाव, हमारे विचार और हमारे कर्म कैसे हमारी आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं। और जब यह रहस्य खुलता है तो इंसान के भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। ठीक उसी शांति की ओर आप अभी बढ़ रहे हैं। अपने मन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को आराम करने दीजिए और बस इस शांत ऊर्जा के साथ बहते रहिए, क्योंकि अब जो अनुभव आने वाला है वह आपकी चेतना को और गहराई में ले जाने वाला है। गहराई अब धीरे धीरे आपको अपनी ओर खींच रही है, जैसे कोई शांत समंदर आपको अपने भीतर उतार रहा हो। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका शरीर तो बिस्तर पर आराम कर रहा है, लेकिन आपकी चेतना कहीं और बहुत भीतर की तरफ यात्रा कर रही है। सांस को बस सहज रहने दीजिए। सांस अंदर जाती है तो लगता है जैसे कोई शीतल हवा आपके दिल को सहला रही हो, और सांस बाहर आती है तो जैसे बरसों का जमा हुआ तनाव धीरे धीरे निकल रहा हो। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पैर ढीले, घुटने ढीले, कमर ढीली, सीना भी बिल्कुल शांत, कंधे भी आराम में, और चेहरा तो जैसे किसी शांत झील की सतह बन गया है। अब ध्यान दीजिए, आपके भीतर जो शांति बन रही है वह कोई साधारण शांति नहीं है। यह वही शांति है जहां मन की असली आवाज सुनाई देती है,
गांव में एक बूढ़े बाबा कहा करते थे, मन को अगर सच में समझना है ना, तो पहले उसे चुप कराना पड़ता है। जब मन चुप हो जाता है तभी भीतर की परतें खुलने लगती हैं। और अभी आपके साथ भी वही हो रहा है। धीरे धीरे आपके मन की सतह शांत हो रही है और अब नीचे दबे हुए कर्मों की तरंगें ऊपर आने लगी हैं। शायद आपने कभी महसूस किया होगा, कभी अचानक किसी इंसान का चेहरा याद आ जाता है जिससे आप बरसों पहले मिले थे। कभी किसी पुराने घर की याद आ जाती है जहां आप बचपन में खेला करते थे। और कभी कभी कोई ऐसी बात याद आ जाती है जिसका कोई मतलब ही नहीं लगता। असल में ये सब यूं ही नहीं होता। हमारे भीतर एक बहुत गहरा स्मृति भंडार होता है जिसे योग की भाषा में चित्त कहा गया है। चित्त यानी मन का वह कोना जहां हर अनुभव, हर भावना, हर कर्म की छाप जमा होती रहती है। और जब हम योग निद्रा में जाते हैं तो वही चित्त धीरे धीरे अपने रहस्य खोलने लगता है। अब कल्पना कीजिए, आप एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। रात शांत है, हवा धीमे धीमे चल रही है, पत्तों की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही है और उस पेड़ की जड़ों के नीचे एक पुराना कुआं है। यह कोई साधारण कुआं नहीं है, यह आपके अवचेतन का कुआं है। बहुत गहरा, बहुत शांत। उसमें झांकते ही आपको अपनी ही परछाई दिखाई देती है। लेकिन यह केवल चेहरा नहीं है, यह आपके जीवन की परछाई है। आपके अनुभव, आपकी भावनाएं, आपकी खुशियां और आपके दुख सब उस गहराई में मौजूद हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप वहां गिरने नहीं आए हैं, आप तो बस उसे समझने आए हैं। धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपके दिल के भीतर एक हल्की सी गर्माहट फैल रही है, जैसे किसी ने अंदर एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। वही दीपक आपको रास्ता दिखाने वाला है, क्योंकि जब भीतर प्रेम की रोशनी जलती है तो पुराने कर्मों की अंधेरी छाया अपने आप हल्की होने लगती है। आप बस साक्षी बनकर बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए, कुछ सोचने की कोशिश भी मत कीजिए। जैसे गांव का कोई किसान शाम को खेत के किनारे बैठकर सूरज ढलते हुए देखता है, वैसे ही बस अपने मन को देखिए और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन की गहराई में कुछ बदलने लगा है। एक पुराना बोझ जो बरसों से भीतर जमा था, वह अब हल्का होने लगा है। यही है कर्म शुद्धि की शुरुआत। लेकिन अभी यह यात्रा पूरी नहीं हुई है। असल परिवर्तन तो तब शुरू होता है जब इंसान अपने भीतर छिपे उस मूल भाव को पहचान लेता है जो उसके सारे कर्मों को जन्म देता है। और वही मूल भाव अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। बस थोड़ा और शांत हो जाइए, सांसों को महसूस करते रहिए और अपने मन को उस गहराई में उतरने दीजिए, क्योंकि अब जो खुलने वाला है वह आपकी चेतना को एक नई समझ देने वाला है। समझ धीरे धीरे भीतर जन्म ले रही है, जैसे अंधेरी रात के बाद आसमान में हल्की हल्की सुबह उतरती है। अभी आप जिस अवस्था में हैं वह बहुत दुर्लभ होती है। शरीर आराम में है, मन शांत है और चेतना धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को महसूस करने लगी है। बस अपनी सांसों को महसूस करते रहिए। सांस भीतर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शीतल रोशनी आपके दिल में उतर रही है, और सांस बाहर आती है तो जैसे मन का बोझ धीरे धीरे उतर रहा है। यही वह क्षण है जब इंसान अपने भीतर छिपे कर्मों के बीज को समझना शुरू करता है। गांव में एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही पेड़ उगेगा। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हमारे विचार भी बीज की तरह होते हैं। हर विचार, हर भावना, हर शब्द, ये सब मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। और जो भाव हम बार बार महसूस करते हैं, वही भाव धीरे धीरे कर्म का बीज बन जाता है। अब जरा अपने मन को महसूस कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी वजह के मन उदास हो गया हो, या कभी अचानक किसी बात पर बहुत गुस्सा आ गया हो? कभी ऐसा भी हुआ होगा कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी भीतर एक खालीपन महसूस हुआ हो। असल में यह सब उसी बीज का असर होता है जो कभी हमारे मन में बोया गया था। शायद बचपन में, शायद किसी रिश्ते में, या शायद किसी ऐसे पल में जिसे हमने गंभीरता से लिया ही नहीं। वह बीज वहीं चुपचाप पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे वह हमारे व्यवहार में दिखने लगता है। आज की यह योग निद्रा उसी बीज को पहचानने की साधना है। अब कल्पना कीजिए, आप एक शांत खेत के बीच खड़े हैं। चारों तरफ मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू फैली हुई है।
रात का आसमान साफ है और ऊपर अनगिनत तारे चमक रहे हैं। आपके पैरों के नीचे जो मिट्टी है वह आपके मन का खेत है और उस मिट्टी में बहुत सारे बीज दबे हुए हैं। कुछ बीज खुशी के हैं, कुछ प्रेम के, कुछ विश्वास के, लेकिन कुछ बीज ऐसे भी हैं जो दर्द और डर से बने हैं। आज आप उन बीजों को पहचानने आए हैं। घबराइए मत, क्योंकि पहचान ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। अब अपने दिल पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके हृदय के बीचों बीच एक बहुत शांत रोशनी जल रही है। वही रोशनी आपको यह समझाने वाली है कि कौन सा बीज आपको आगे बढ़ा रहा है और कौन सा बीज आपको भीतर से थका रहा है। गांव में एक साधु आया करते थे। वो कहा करते थे, मन का इलाज बाहर नहीं होता, मन का इलाज मन के भीतर ही होता है। और आज आप उसी इलाज की राह पर चल पड़े हैं। धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपके भीतर जो भी पुरानी भावनाएं हैं वे अब हल्की होने लगी हैं। जैसे बरसात के बाद खेत की मिट्टी नरम हो जाती है, वैसे ही आपका मन भी अब नरम हो रहा है। यही वह समय है जब पुराना बोझ आसानी से निकल सकता है। बस अपने आप से एक बात धीरे से कहिए, मैं अपने पुराने दर्द को छोड़ने के लिए तैयार हूं। जैसे ही आप यह कहते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके सीने के भीतर एक हल्की सी राहत फैलने लगी है। यह राहत आपकी आत्मा की प्रतिक्रिया है, क्योंकि आत्मा हमेशा हल्की रहना चाहती है, लेकिन हमारे कर्मों की परछाइयां उसे भारी बना देती हैं। अब आप धीरे धीरे उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हैं जहां मन पूरी तरह समर्पण करना शुरू करता है। और जब मन समर्पण करता है तभी असली शांति जन्म लेती है। बस इसी शांति में बने रहिए। अपने शरीर को और ढीला होने दीजिए और अपने मन को उस रहस्यमयी अनुभव के लिए तैयार होने दीजिए जो अभी थोड़ी ही देर में आपके भीतर जागने वाला है। क्योंकि अब जो होने वाला है वह आपकी चेतना को और गहराई से छूने वाला है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है मन के बोझ को धीरे धीरे धरती पर रख देना। अभी आप जिस शांति में बैठे हैं वही समर्पण की शुरुआत है। आपका शरीर ढीला है, सांसें सहज हैं और मन अब उतना बेचैन नहीं रहा जितना पहले था। बस धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, हर सांस के साथ ऐसा महसूस होने दीजिए जैसे भीतर कोई पुरानी गांठ खुल रही हो। गांव में एक बुजुर्ग किसान कहा करता था, जब बैल बहुत देर तक हल खींच लेता है तो उसे भी थोड़ा खोलकर घास चरने देना पड़ता है, तभी वो फिर से ताकत से काम कर पाता है। मन भी कुछ ऐसा ही होता है। हम दिन भर सोचते रहते हैं, कल की चिंता, बीते समय का पछतावा और आने वाले समय का डर। इतना सब ढोते ढोते मन थक जाता है, पर हम उसे आराम देना भूल जाते हैं। आज की यह योग निद्रा वही आराम है। धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपके माथे के बीच एक बहुत हल्की सी शांति उतर रही है, जैसे कोई ठंडी चांदनी वहां ठहर गई हो। यह वही जगह है जहां से विचार जन्म लेते हैं, और जब इस जगह पर शांति उतरती है तो विचारों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। अब अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। वह शांत है, धीमी है और बहुत गहरी है। ऐसा लग सकता है जैसे दिल के अंदर कोई बहुत पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। कभी कभी इस अवस्था में लोगों को अपने जीवन की कोई पुरानी घटना याद आ जाती है। शायद बचपन की कोई बात, शायद किसी अपने की आवाज, या शायद कोई ऐसा पल जब मन बहुत खुश हुआ था या बहुत दुखी हुआ था। अगर ऐसा कुछ सामने आए तो उसे बस देखने दीजिए। उसे रोकिए मत, उसे पकड़िए भी मत। जैसे नदी में पत्ते बहते रहते हैं वैसे ही यादों को बहने दीजिए। यही असली समर्पण है। गांव की दादी कहा करती थी, मन को ज्यादा पकड़ोगे ना तो वो और भागेगा, इसीलिए मन को पकड़ना नहीं है, बस उसे देखना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो बातें पहले भारी लगती थीं अब उतनी भारी नहीं लग रही, जैसे किसी ने आपके कंधों से बोझ का एक थैला उतार दिया हो। यही कर्म शुद्धि की एक गहरी प्रक्रिया है। जब इंसान अपने दर्द को बिना डर के देख लेता है तो वह दर्द धीरे धीरे ज्ञान में बदलने लगता है, और ज्ञान आते ही मन हल्का हो जाता है। अब अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। पैर बिल्कुल शांत हैं, हाथ ढीले हैं, चेहरा भी शांत है। आपका शरीर अब गहरी विश्राम की अवस्था में है, लेकिन आपकी चेतना अब और गहराई में उतरने के लिए तैयार हो रही है। अभी थोड़ी देर में
आप एक ऐसी अनुभूति महसूस करेंगे जहां आपको लगेगा कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। जैसे किसी शांत झील के नीचे एक और दुनिया होती है, वैसे ही आपके भीतर भी एक और संसार है, और उसी संसार का द्वार अब धीरे धीरे खुलने वाला है। बस अपनी सांसों को महसूस करते रहिए और इस शांति में बने रहिए। पहचान कभी बाहर से नहीं मिलती, वह हमेशा भीतर से जन्म लेती है। अभी आप जिस शांति में हैं, वही शांति धीरे धीरे आपकी असली पहचान का दरवाजा खोल रही है। जरा महसूस कीजिए, आपकी सांसें अब पहले से धीमी हो चुकी हैं, शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका है और मन की आवाज भी धीरे धीरे शांत हो रही है। यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार खुद से मिलता है। दुनिया में हर कोई किसी न किसी पहचान के पीछे भागता रहता है। कोई कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, कोई कहता है मुझे नाम चाहिए, इज्जत चाहिए। लेकिन गांव के एक बूढ़े साधु की बात आज भी याद आती है। वो हंसकर कहते थे, बेटा, लोग पूरी जिंदगी दुनिया को पहचानने में लगा देते हैं, पर खुद को पहचानना भूल जाते हैं। और सच मानिए, इंसान की सबसे बड़ी यात्रा यही होती है, खुद तक पहुंचना। अब धीरे धीरे अपने भीतर उतरिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप एक शांत रास्ते पर चल रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, हवा बहुत हल्की है और आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। उस रास्ते के अंत में एक पुराना दरवाजा दिखाई दे रहा है। यह दरवाजा कोई साधारण दरवाजा नहीं है, यह आपके अवचेतन मन का द्वार है। यही वह जगह है जहां आपकी पुरानी स्मृतियां, पुरानी भावनाएं और अधूरे अनुभव छिपे हुए हैं। घबराइए मत, यह सब डराने के लिए नहीं है, बल्कि समझाने के लिए है। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की कहानी समझ लेता है, तब जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। अब उस दरवाजे के सामने खड़े हो जाइए। आप देखेंगे दरवाजा बंद नहीं है, वह बस हल्का सा अटका हुआ है। बस एक हल्का सा धक्का चाहिए और वह खुल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मन के दरवाजे भी बस थोड़ी सी जागरूकता से खुल जाते हैं। धीरे से उस दरवाजे को खोलिए। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक हल्की सी रोशनी भीतर से बाहर आने लगती है। यह रोशनी आपके ही मन की है। उस रोशनी में आप देखेंगे कुछ पुराने दृश्य धीरे धीरे उभरने लगे हैं। शायद कोई पुरानी याद, शायद कोई अधूरी भावना, या शायद कोई ऐसा पल जो कभी आपके दिल में गहराई से बैठ गया था। उसे रोकिए मत, उसे बस आने दीजिए। गांव के लोग कहते हैं, मन में जो दबा रहता है वही सबसे ज्यादा परेशान करता है। रात की निस्तब्धता धीरे धीरे आपके चारों ओर उतर रही है, जैसे ब्रह्मांड अपनी शांत बाहों में आपको समेट रहा हो। एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर चल रही सारी बेचैनियां धीरे धीरे शांत हो रही हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे आंतरिक द्वार के सामने खड़े हैं जहां से आपकी चेतना की गहराई शुरू होती है। यही वह स्थान है जहां मन की परतों के नीचे छिपी हुई पुरानी स्मृतियां, दबे हुए भाव और अधूरे अनुभव शांत प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कर्म शुद्धि योग निद्रा की यह यात्रा केवल नींद की यात्रा नहीं है, यह आपके अवचेतन मन की सफाई की यात्रा है। दिन भर के अनुभव, बचपन की यादें, कभी कभी दर्द से भरे पल, ये सब हमारे अवचेतन में जमा होते रहते हैं। और जब ये स्मृतियां बिना समझे दबा दी जाती है, तो वे बेचैनी, तनाव और अनिद्रा का कारण बन जाती हैं। आज की इस योग निद्रा में हम उन्हें दबाने नहीं, बल्कि प्रेम से उभरने देंगे। जब अवचेतन की पुरानी स्मृतियां धीरे धीरे सामने आती हैं, तो आत्मा के भीतर एक अदृश्य भावनात्मक शुद्धि शुरू होती है। इसी शुद्धि के बाद मन हल्का होने लगता है और गहरी, दिव्य, उपचारकारी नींद अपने आप उतर आती है। अब अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर होने दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके पैरों से लेकर सिर तक एक कोमल ऊर्जा बह रही है, जैसे किसी शांत झील की लहरें आपके भीतर फैल रही हों। आपका शरीर ढीला हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है और आपकी चेतना धीरे धीरे भीतर की यात्रा के लिए तैयार हो रही है। अब बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। हर सांस के साथ ऐसा महसूस करें कि आपके भीतर जमा तनाव पिघल रहा है, जैसे सूर्योदय के साथ धुंध धीरे धीरे गायब हो जाती है। यही वह क्षण है जहां कर्म शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है। आपके अवचेतन के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं
और जो स्मृतियां वर्षों से शांत पड़ी थीं, वे हल्के हल्के संकेत देने लगती हैं। डरिए मत, क्योंकि यह कोई पीड़ा नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का संकेत है। जैसे ही ये स्मृतियां उभरती हैं, आप उन्हें बस एक साक्षी की तरह देखेंगे। न उन्हें रोकेंगे, न उनसे भागेंगे, बस उन्हें स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे वे प्रकाश में विलीन हो जाएंगी। यही है कर्म शुद्ध योग निद्रा का रहस्य। और जैसे जैसे यह प्रक्रिया गहरी होती जाएगी, आपका मन एक ऐसी शांति में प्रवेश करेगा जहां गहरी नींद केवल शरीर की जरूरत नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव बन जाएगी। अब इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर इस समय आप सच में अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अगर आप भी महसूस करते हैं कि भीतर कहीं कोई अनकही थकान, कोई अनजाना बोझ जमा हो गया है, तो इस यात्रा को अंत तक जरूर सुनिए। हो सकता है आज की यह योग निद्रा आपके भीतर छिपी उस शांति का द्वार खोल दे जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी आध्यात्मिक और रहस्यमयी यात्राएं आपके जीवन में सुकून लाती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे की यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब वापस अपनी सांसों पर लौटिए। महसूस कीजिए कि आपका शरीर अब पहले से अधिक शांत हो चुका है और आपका मन धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जिसे योग में योग निद्रा कहा जाता है। यह न पूरी नींद है और न पूरी जागृति। यह चेतना की वह रहस्यमयी सीमा है जहां अवचेतन अपने रहस्य खोलना शुरू करता है। यहीं से शुरू होगी वह प्रक्रिया जहां आपके पुराने कर्मों की छाया धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेगी। प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है, जैसे किसी गहरी गुफा में बरसों से बंद एक दीपक अचानक जल उठा हो। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके भीतर कहीं एक हल्की सी उजास जाग रही है, एक ऐसी उजास जो आंखों से नहीं बल्कि चेतना से दिखाई देती है। अब अपनी सांसों को जरा ध्यान से महसूस कीजिए। सांस भीतर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शीतल धारा आपके मन को धो रही हो, और जब सांस बाहर आती है तो जैसे मन के भीतर जमा पुराना बोझ धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो। यही तो योग निद्रा की असली शुरुआत है। इस अवस्था में शरीर लगभग सो चुका होता है, लेकिन चेतना एक अनोखी जागृति में होती है। गांवों में बुजुर्ग लोग कहा करते थे, मन जब शांत हो जाए ना तो भीतर भगवान की आवाज साफ सुनाई देती है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा। कभी अचानक रात में नींद खुल जाए और कुछ पल के लिए मन बिल्कुल शांत हो जाए। ना कोई चिंता, ना कोई डर, बस एक अजीब सी गहरी शांति। वही अवस्था धीरे धीरे आपके भीतर उतर रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत रास्ते पर चल रहे हैं। चारों तरफ हल्की चांदनी फैली हुई है, हवा बिल्कुल धीमे धीमे बह रही है और दूर कहीं रात के पक्षियों की हल्की आवाज आ रही है। आपके कदम बहुत हल्के हैं, जैसे शरीर का भार धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। और इसी रास्ते पर चलते चलते आप अपने मन के उस हिस्से तक पहुंचने वाले हैं जहां आपकी पुरानी स्मृतियां चुपचाप बैठी रहती हैं। ये वही स्मृतियां हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाना चाहते हैं। कभी बचपन की कोई चोट, कभी किसी का कहा हुआ कड़वा शब्द, कभी कोई अधूरी चाहत। ये सब अवचेतन की मिट्टी में दबे रहते हैं और धीरे धीरे ये हमारे मन पर असर डालते रहते हैं। कभी बेचैनी बनकर, कभी घबराहट बनकर और कभी बिना वजह की थकान बनकर। कई बार आदमी सोचता है, अरे भाई सब तो ठीक है, फिर भी मन क्यों भारी भारी लगता है। असल में मन भारी नहीं होता, मन के अंदर दबे हुए अनुभव भारी होते हैं। आज की यह योग निद्रा उसी बोझ को हल्का करने की साधना है। अब महसूस कीजिए, आप उस शांत रास्ते पर चलते चलते एक पुराने दरवाजे के सामने पहुंच गए हैं। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है, यह आपके अवचेतन का द्वार है, बरसों से बंद पड़ा हुआ, लेकिन आज पहली बार वह धीरे धीरे खुलने को तैयार है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी सामने आएगा वह आपको चोट देने नहीं बल्कि आपको मुक्त करने आया है। अब बस अपने मन से धीरे से कहिए, मैं तैयार हूं। मैं अपने भीतर छिपी हर स्मृति को प्रेम से स्वीकार करता हूं। जैसे ही आप यह कहते हैं, दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और अंदर से एक हल्की सी हवा बाहर आती है, जैसे कोई पुरानी ऊर्जा बाहर निकल रही हो।
हो सकता है अगले कुछ पलों में आपके मन में कोई पुरानी याद तैर कर आए, कोई चेहरा, कोई घटना या कोई एहसास। बस उसे देखिए, ना उसे पकड़िए, ना उससे भागिए। गांव की बोली में कहें तो जैसे नदी किनारे बैठा आदमी पानी को बहते हुए देखता है, वैसे ही देखते रहो। यही साक्षी भाव है। जब हम स्मृतियों से लड़ना बंद कर देते हैं तो वे खुद ब खुद शांत होने लगती हैं। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपके सीने के बीचों बीच एक हल्की सी गर्माहट पैदा हो रही है। यह आपका हृदय केंद्र है, जहां से भावनाएं जन्म लेती हैं। और जब यह केंद्र खुलता है तो भीतर जमा दर्द भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। हो सकता है आपको लगे कि आंखों के कोनों में नमी आ रही है। अगर ऐसा हो तो उसे रोकिए मत, क्योंकि कई बार आंसू ही आत्मा की सफाई का सबसे सरल तरीका होते हैं। मन जब रो लेता है तो बहुत हल्का हो जाता है। आप बस शांत बने रहिए। आप सुरक्षित हैं। आप इस समय ब्रह्मांड की करुणा में बैठे हैं। और इसी शांति के बीच अभी थोड़ी देर में एक और गहरी अनुभूति आपके भीतर प्रकट होने वाली है। एक ऐसी अनुभूति जो आपको यह समझाने वाली है कि कर्मों की ऊर्जा कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन उस रहस्य को समझने से पहले आपको अपने भीतर उठ रही इस शांत लहर को और गहराई से महसूस करना होगा। और इसी गहराई में उतरते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। अनुभूति धीरे धीरे गहरी हो रही है, जैसे कोई शांत नदी भीतर ही भीतर बह रही हो और उसकी ठंडी लहरें आपके मन के हर कोने को छू रही हों। आप इस समय आधी नींद और आधी जागृति की उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां मन की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। बस अपनी सांसों को महसूस करते रहिए, सांस अंदर और सांस बाहर। धीरे धीरे ऐसा लगेगा जैसे हर सांस के साथ आपका मन और हल्का होता जा रहा है। गांव के बुजुर्ग लोग एक बात कहा करते थे, मन भी खेत जैसा होता है। अगर उसमें पुरानी घास फूस जमा हो जाए ना, तो नई फसल उगती ही नहीं। ठीक वैसे ही हमारे मन के खेत में भी बहुत सी पुरानी यादें, अधूरी बातें और दबे हुए दुख जमा हो जाते हैं। और फिर आदमी समझ ही नहीं पाता कि बिना वजह मन क्यों घबराता है, क्यों कभी कभी रात को नींद नहीं आती, क्यों अचानक दिल भारी भारी लगने लगता है। असल में यह सब अवचेतन की परछाइयां होती हैं। आज जब आप योग निद्रा की इस गहराई में जा रहे हैं तो वही परछाइयां धीरे धीरे सामने आना शुरू कर रही हैं। हो सकता है इस समय आपके मन में कोई पुरानी घटना तैर जाए, शायद बचपन का कोई दृश्य, शायद किसी अपने की आवाज, या शायद कोई ऐसा पल जिसे आपने सालों से याद ही नहीं किया। अगर ऐसा कुछ सामने आए तो उसे बस शांत होकर देखिए। जैसे कोई आदमी खेत के किनारे बैठकर बादलों को गुजरते हुए देखता है, बस वैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि स्मृतियां भी बादलों की तरह होती हैं। अगर आप उन्हें रोकना चाहेंगे तो वे और भारी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप उन्हें बहने देंगे तो वे खुद ब खुद हल्की होकर दूर चली जाएंगी। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपके सिर के ऊपर एक बहुत कोमल, बहुत शांत चांदनी जैसी ऊर्जा उतर रही है। जैसे आसमान से कोई अदृश्य रोशनी आपके भीतर उतर रही हो। वह रोशनी आपके सिर को छू रही है, फिर धीरे धीरे आपके माथे तक आ रही है, माथे से होते हुए आपकी आंखों तक, और फिर धीरे धीरे आपके गले, आपके दिल और आपके पूरे शरीर में फैल रही है। यह कोई कल्पना भर नहीं है। योग की भाषा में इसे चेतना का प्रवाह कहा जाता है। जब मन शांत होता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर बहुत सहजता से बहने लगती है, और उसी समय अंदर जमा हुआ पुराना दर्द, पुराना तनाव पिघलने लगता है। आपको शायद यह एहसास होने लगा होगा कि शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा हल्का हो गया है, जैसे कोई भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। कई लोग इस अवस्था में एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं, ऐसी शांति जो शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। गांव में दादी नानी कहा करती थीं, जब मन भीतर से साफ होने लगे ना, तो आत्मा मुस्कुराने लगती है। शायद इस समय आपके भीतर भी वही मुस्कान जन्म ले रही है। बस इसी शांति में बने रहिए, क्योंकि अब भी आपकी चेतना और भी गहराई में उतरने वाली है। अब आप उस जगह के करीब पहुंच रहे हैं जहां आपके कर्मों की स्मृतियां छिपी होती हैं। वही कर्म जो कभी कभी बिना वजह जीवन में परेशानियां पैदा कर देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें समझ लेते हैं तो वही कर्म धीरे धीरे ज्ञान में बदलने लगते हैं।
अभी थोड़ी ही देर में आपके भीतर एक ऐसी अनुभूति जागेगी जो आपको यह समझाएगी कि हमारे भाव, हमारे विचार और हमारे कर्म कैसे हमारी आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं। और जब यह रहस्य खुलता है तो इंसान के भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। ठीक उसी शांति की ओर आप अभी बढ़ रहे हैं। अपने मन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को आराम करने दीजिए और बस इस शांत ऊर्जा के साथ बहते रहिए, क्योंकि अब जो अनुभव आने वाला है वह आपकी चेतना को और गहराई में ले जाने वाला है। गहराई अब धीरे धीरे आपको अपनी ओर खींच रही है, जैसे कोई शांत समंदर आपको अपने भीतर उतार रहा हो। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका शरीर तो बिस्तर पर आराम कर रहा है, लेकिन आपकी चेतना कहीं और, बहुत भीतर की तरफ यात्रा कर रही है। सांस को बस सहज रहने दीजिए। सांस अंदर जाती है तो लगता है जैसे कोई शीतल हवा आपके दिल को सहला रही हो, और सांस बाहर आती है तो जैसे बरसों का जमा हुआ तनाव धीरे धीरे निकल रहा हो। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पैर ढीले, घुटने ढीले, कमर ढीली, सीना भी बिल्कुल शांत, कंधे भी आराम में, और चेहरा तो जैसे किसी शांत झील की सतह बन गया है। अब ध्यान दीजिए, आपके भीतर जो शांति बन रही है वह कोई साधारण शांति नहीं है। यह वही शांति है जहां मन की असली आवाज सुनाई देती है। गांव में एक बूढ़े बाबा कहा करते थे, मन को अगर सच में समझना है ना तो पहले उसे चुप कराना पड़ता है। जब मन चुप हो जाता है तभी भीतर की परतें खुलने लगती हैं। और अभी आपके साथ भी वही हो रहा है। धीरे धीरे आपके मन की सतह शांत हो रही है और अब नीचे दबे हुए कर्मों की तरंगें ऊपर आने लगी हैं। शायद आपने कभी महसूस किया होगा, कभी अचानक किसी इंसान का चेहरा याद आ जाता है जिससे आप बरसों पहले मिले थे। कभी किसी पुराने घर की याद आ जाती है जहां आप बचपन में खेला करते थे। और कभी कभी कोई ऐसी बात याद आ जाती है जिसका कोई मतलब ही नहीं लगता। असल में ये सब यूं ही नहीं होता। हमारे भीतर एक बहुत गहरा स्मृति भंडार होता है जिसे योग की भाषा में चित्त कहा गया है। चित्त यानी मन का वह कोना जहां हर अनुभव, हर भावना, हर कर्म की छाप जमा होती रहती है। और जब हम योग निद्रा में जाते हैं तो वही चित्त धीरे धीरे अपने रहस्य खोलने लगता है। अब कल्पना कीजिए, आप एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। रात शांत है, हवा धीमे धीमे चल रही है, पत्तों की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही है, और उस पेड़ की जड़ों के नीचे एक पुराना कुआं है। यह कोई साधारण कुआं नहीं है, यह आपके अवचेतन का कुआं है। बहुत गहरा, बहुत शांत। उसमें झांकते ही आपको अपनी ही परछाई दिखाई देती है। लेकिन यह केवल चेहरा नहीं है, यह आपके जीवन की परछाई है। आपके अनुभव, आपकी भावनाएं, आपकी खुशियां और आपके दुख सब उस गहराई में मौजूद हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप वहां गिरने नहीं आए हैं, आप तो बस उसे समझने आए हैं। धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपके दिल के भीतर एक हल्की सी गर्माहट फैल रही है, जैसे किसी ने अंदर एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। वही दीपक आपको रास्ता दिखाने वाला है, क्योंकि जब भीतर प्रेम की रोशनी जलती है तो पुराने कर्मों की अंधेरी छाया अपने आप हल्की होने लगती है। आप बस साक्षी बनकर बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए, कुछ सोचने की कोशिश भी मत कीजिए। जैसे गांव का कोई किसान शाम को खेत के किनारे बैठकर सूरज ढलते हुए देखता है, वैसे ही बस अपने मन को देखिए और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन की गहराई में कुछ बदलने लगा है। एक पुराना बोझ जो बरसों से भीतर जमा था वह अब हल्का होने लगा है। यही है कर्म शुद्धि की शुरुआत। लेकिन अभी यह यात्रा पूरी नहीं हुई है। असल परिवर्तन तो तब शुरू होता है जब इंसान अपने भीतर छिपे उस मूल भाव को पहचान लेता है जो उसके सारे कर्मों को जन्म देता है। और वही मूल भाव अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। बस थोड़ा और शांत हो जाइए, सांसों को महसूस करते रहिए और अपने मन को उस गहराई में उतरने दीजिए, क्योंकि अब जो खुलने वाला है वह आपकी चेतना को एक नई समझ देने वाला है। समझ धीरे धीरे भीतर जन्म ले रही है, जैसे अंधेरी रात के बाद आसमान में हल्की हल्की सुबह उतरती है। अभी आप जिस अवस्था में हैं वह बहुत दुर्लभ होती है। शरीर आराम में है, मन शांत है और चेतना धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को महसूस करने लगी है।
बस अपनी सांसों को महसूस करते रहिए। सांस भीतर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शीतल रोशनी आपके दिल में उतर रही है, और सांस बाहर आती है तो जैसे मन का बोझ धीरे धीरे उतर रहा है। यही वह क्षण है जब इंसान अपने भीतर छिपे कर्मों के बीज को समझना शुरू करता है। गांव में एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही पेड़ उगेगा। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हमारे विचार भी बीज की तरह होते हैं। हर विचार, हर भावना, हर शब्द, ये सब मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। और जो भाव हम बार बार महसूस करते हैं, वही भाव धीरे धीरे कर्म का बीज बन जाता है। अब जरा अपने मन को महसूस कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी वजह के मन उदास हो गया हो, या कभी अचानक किसी बात पर बहुत गुस्सा आ गया हो? कभी ऐसा भी हुआ होगा कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी भीतर एक खालीपन महसूस हुआ हो। असल में यह सब उसी बीज का असर होता है जो कभी हमारे मन में बोया गया था। शायद बचपन में, शायद किसी रिश्ते में, या शायद किसी ऐसे पल में जिसे हमने गंभीरता से लिया ही नहीं। वह बीज वहीं चुपचाप पड़ा रहता है। फिर धीरे धीरे वह हमारे व्यवहार में दिखने लगता है। आज की यह योग निद्रा उसी बीज को पहचानने की साधना है। अब कल्पना कीजिए, आप एक शांत खेत के बीच खड़े हैं। चारों तरफ मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू फैली हुई है। रात का आसमान साफ है और ऊपर अनगिनत तारे चमक रहे हैं। आपके पैरों के नीचे जो मिट्टी है वह आपके मन का खेत है, और उस मिट्टी में बहुत सारे बीज दबे हुए हैं। कुछ बीज खुशी के हैं, कुछ प्रेम के, कुछ विश्वास के, लेकिन कुछ बीज ऐसे भी हैं जो दर्द और डर से बने हैं। आज आप उन बीजों को पहचानने आए हैं। घबराइए मत, क्योंकि पहचान ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। अब अपने दिल पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके हृदय के बीचों बीच एक बहुत शांत रोशनी जल रही है। वही रोशनी आपको यह समझाने वाली है कि कौन सा बीज आपको आगे बढ़ा रहा है और कौन सा बीज आपको भीतर से थका रहा है। गांव में एक साधु आया करते थे। वो कहा करते थे, मन का इलाज बाहर नहीं होता, मन का इलाज मन के भीतर ही होता है। और आज आप उसी इलाज की राह पर चल पड़े हैं। धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपके भीतर जो भी पुरानी भावनाएं हैं वे अब हल्की होने लगी हैं। जैसे बरसात के बाद खेत की मिट्टी नरम हो जाती है, वैसे ही आपका मन भी अब नरम हो रहा है। यही वह समय है जब पुराना बोझ आसानी से निकल सकता है। बस अपने आप से एक बात धीरे से कहिए, मैं अपने पुराने दर्द को छोड़ने के लिए तैयार हूं। जैसे ही आप यह कहते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके सीने के भीतर एक हल्की सी राहत फैलने लगी है। यह राहत आपकी आत्मा की प्रतिक्रिया है, क्योंकि आत्मा हमेशा हल्की रहना चाहती है, लेकिन हमारे कर्मों की परछाइयां उसे भारी बना देती हैं। अब आप धीरे धीरे उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हैं जहां मन पूरी तरह समर्पण करना शुरू करता है। और जब मन समर्पण करता है, तभी असली शांति जन्म लेती है। बस इसी शांति में बने रहिए। अपने शरीर को और ढीला होने दीजिए और अपने मन को उस रहस्यमयी अनुभव के लिए तैयार होने दीजिए जो अभी थोड़ी ही देर में आपके भीतर जागने वाला है। क्योंकि अब जो होने वाला है वह आपकी चेतना को और गहराई से छूने वाला है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है मन के बोझ को धीरे धीरे धरती पर रख देना। अभी आप जिस शांति में बैठे हैं वही समर्पण की शुरुआत है। आपका शरीर ढीला है, सांसें सहज हैं और मन अब उतना बेचैन नहीं रहा जितना पहले था। बस धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। हर सांस के साथ ऐसा महसूस होने दीजिए जैसे भीतर कोई पुरानी गांठ खुल रही हो। गांव में एक बुजुर्ग किसान कहा करता था, जब बैल बहुत देर तक हल खींच लेता है तो उसे भी थोड़ा खोलकर घास चरने देना पड़ता है, तभी वो फिर से ताकत से काम कर पाता है। मन भी कुछ ऐसा ही होता है। हम दिन भर सोचते रहते हैं, कल की चिंता, बीते समय का पछतावा और आने वाले समय का डर। इतना सब ढोते ढोते मन थक जाता है, पर हम उसे आराम देना भूल जाते हैं। आज की यह योग निद्रा वही आराम है। धीरे धीरे महसूस कीजिए, आपके माथे के बीच एक बहुत हल्की सी शांति उतर रही है, जैसे कोई ठंडी चांदनी वहां ठहर गई हो। यह वही जगह है जहां से विचार जन्म लेते हैं,
और जब इस जगह पर शांति उतरती है तो विचारों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। अब अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। वह शांत है, धीमी है और बहुत गहरी है। ऐसा लग सकता है जैसे दिल के अंदर कोई बहुत पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। कभी कभी इस अवस्था में लोगों को अपने जीवन की कोई पुरानी घटना याद आ जाती है। शायद बचपन की कोई बात, शायद किसी अपने की आवाज, या शायद कोई ऐसा पल जब मन बहुत खुश हुआ था या बहुत दुखी हुआ था। अगर ऐसा कुछ सामने आए तो उसे बस देखने दीजिए। उसे रोकिए मत, उसे पकड़िए भी मत। जैसे नदी में पत्ते बहते रहते हैं वैसे ही यादों को बहने दीजिए। यही असली समर्पण है। गांव की दादी कहा करती थी, मन को ज्यादा पकड़ोगे ना तो वो और भागेगा। इसीलिए मन को पकड़ना नहीं है, बस उसे देखना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो बातें पहले भारी लगती थीं अब उतनी भारी नहीं लग रही, जैसे किसी ने आपके कंधों से बोझ का एक थैला उतार दिया हो। यही कर्म शुद्धि की एक गहरी प्रक्रिया है। जब इंसान अपने दर्द को बिना डर के देख लेता है तो वह दर्द धीरे धीरे ज्ञान में बदलने लगता है, और ज्ञान आते ही मन हल्का हो जाता है। अब अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। पैर बिल्कुल शांत हैं, हाथ ढीले हैं, चेहरा भी शांत है। आपका शरीर अब गहरी विश्राम की अवस्था में है, लेकिन आपकी चेतना अब और गहराई में उतरने के लिए तैयार हो रही है। अभी थोड़ी देर में आप एक ऐसी अनुभूति महसूस करेंगे जहां आपको लगेगा कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। जैसे किसी शांत झील के नीचे एक और दुनिया होती है, वैसे ही आपके भीतर भी एक और संसार है, और उसी संसार का द्वार अब धीरे धीरे खुलने वाला है। बस अपनी सांसों को महसूस करते रहिए और इस शांति में बने रहिए। पहचान कभी बाहर से नहीं मिलती, वह हमेशा भीतर से जन्म लेती है। अभी आप जिस शांति में हैं वही शांति धीरे धीरे आपकी असली पहचान का दरवाजा खोल रही है। जरा महसूस कीजिए, आपकी सांसें अब पहले से धीमी हो चुकी हैं, शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका है, और मन की आवाज भी धीरे धीरे शांत हो रही है। यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार खुद से मिलता है। दुनिया में हर कोई किसी न किसी पहचान के पीछे भागता रहता है। कोई कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, कोई कहता है मुझे नाम चाहिए, इज्जत चाहिए। लेकिन गांव के एक बूढ़े साधु की बात आज भी याद आती है। वो हंसकर कहते थे, बेटा, लोग पूरी जिंदगी दुनिया को पहचानने में लगा देते हैं, पर खुद को पहचानना भूल जाते हैं। और सच मानिए, इंसान की सबसे बड़ी यात्रा यही होती है, खुद तक पहुंचना। अब धीरे धीरे अपने भीतर उतरिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप एक शांत रास्ते पर चल रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, हवा बहुत हल्की है और आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। उस रास्ते के अंत में एक पुराना दरवाजा दिखाई दे रहा है। यह दरवाजा कोई साधारण दरवाजा नहीं है, यह आपके अवचेतन मन का द्वार है। यही वह जगह है जहां आपकी पुरानी स्मृतियां, पुरानी भावनाएं और अधूरे अनुभव छिपे हुए हैं। घबराइए मत, यह सब डराने के लिए नहीं है, बल्कि समझाने के लिए है। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की कहानी समझ लेता है तब जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। अब उस दरवाजे के सामने खड़े हो जाइए। आप देखेंगे दरवाजा बंद नहीं है, वह बस हल्का सा अटका हुआ है। बस एक हल्का सा धक्का चाहिए और वह खुल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मन के दरवाजे भी बस थोड़ी सी जागरूकता से खुल जाते हैं। धीरे से उस दरवाजे को खोलिए। जैसे ही दरवाजा खुलता है एक हल्की सी रोशनी भीतर से बाहर आने लगती है। यह रोशनी आपके ही मन की है। उस रोशनी में आप देखेंगे कुछ पुराने दृश्य धीरे धीरे उभरने लगे हैं। शायद कोई पुरानी याद, शायद कोई अधूरी भावना, या शायद कोई ऐसा पल जो कभी आपके दिल में गहराई से बैठ गया था। उसे रोकिए मत, उसे बस आने दीजिए। गांव के लोग कहते हैं, मन में जो दबा रहता है वही सबसे ज्यादा परेशान करता है।